प्रामाणिक प्यास तब जन्म लेती है जब तुम अनंत पथ पर चलते हुए मित्रों के संपर्क में आ जाते हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हो जो पूरी तरह से जाग चुका है, या तुम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जो इस जागरण की यात्रा पर चल चुका है, और उन लोगों के संग साथ में तुम्हारे भीतर भी एक प्यास उत्पन्न होने लगती है। सत्संग जिसे कहा जाता है उसका यही अभिप्राय है कि कुछ प्यासे लोगों का एक समूह। सत्संग का अभिप्राय यह नहीं कि किसी गतिविधि के माध्यम से अपने ऊपर एक तंद्रा या बेहोशी का आवरण ओढ़ लिया जाए। तुम उन लोगों के साथ में उठते बैठते हो जिनकी तंद्रा टूटने लगी है, जिनका बेहोशी का आवरण झीना होने लगा है, जिनके भीतर होश प्रवेश करने लगा है। यही सत्संग है। ऐसे मित्रों के समूह को ही संघ का नाम दिया जाता है, और यह तुम्हारी यात्रा में बहुत सहयोगी है। जैसे एक लकड़ी जल गई हो और आग पकड़ गई हो, तुम उसके निकट एक और गीली लकड़ी रख देते हो जो अभी आग नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन उस जलती हुई लकड़ी के संग साथ में धीरे धीरे वो गीली लकड़ी भी सूखती है और आग पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एक जागृत व्यक्ति उस जलती हुई आग की तरह से है जिसके संपर्क में तुम्हारी गीली लकड़ी धीरे धीरे सूखने लगती है और तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होने की संभावना निर्मित हो जाती है। ये तय है कि प्यास संक्रामक है, पर तुम उस निकटता की ओर बढ़ोगे, ये तुम पर निर्भर है। उसके लिए कई पूर्व तैयारियां आवश्यक होंगी। तुम्हारे जीवन में स्वयं अपने उत्तरदायित्व की भावना का आविर्भाव होना आवश्यक होगा। जैसे तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा जीवन अब तक जैसा भी जा रहा है उसका क्या अर्थ है या क्या अर्थ नहीं है। तुम इस तरह की भावनाओं को अपने भीतर देखने में सक्षम होगे तो स्वतः ही तुम वैसे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे और आने की चेष्टा करोगे। सार्थक की ओर बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है, निरर्थक तुम्हें अपने आप खींच लेता है। जीवन में भी ऐसा नियम है कि सार्थक मित्रों का संग साथ ढूंढना पड़ता है और निरर्थक मित्रों का संग ढूंढना नहीं पड़ता, वो तुम्हें ही ढूंढ लेते हैं। अगर तुम्हें सही बात ढूंढनी है तो तुम्हें सही व्यक्तियों तक पहुंचना होगा।